ये अज़हर मशवानी के हवाले से भी जो खबर आ रही है उस पर भी आप कमेंट कर दीजिएगा। दूसरा ये कि जो वज़ीर आज़म साहब तो खुद कहते हैं कि जो माशी जो अदम इस्तेकाम है उसकी वजह से सियासी अफरा तफरी है, तो क्या इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से सियासी इस्तेकाम लौट आएगा? थैंक यू डॉक्टर फिजा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो मेरे ख्याल में एक फ्रेम में अगर मैं सदीक जान के साथ बैठी हुई हूँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑनर की बात है। यंग है और ये जिस तरीके से सच का मुकदमा लड़ रहे होते हैं और जो इनको सजा दी गई थी, लेकिन जब इनको पेश किया गया था इनके चेहरे पे जरा भी मैंने कोई ऐसी इम्प्रेशन या एक्सप्रेशन नहीं देखे कि जिससे लगे कि इनको कोई तकलीफ है या आजमाइश है। ये बड़े बहादुर और हौसले की बात है जो इनके चेहरे के ऊपर इस वक्त एक्सप्रेशन, इसका मतलब है कि सच बोलने वाले को कभी भी डर नहीं लगता। इसी तरह बैरिस्टर हसन नियाजी, जिस तरह उसको खुद बैरिस्टर और उसको हथकड़ियां लगा के जिस तरह पेश किया जाता है, वहां तो कानून वैसी आइन की मौत हो ही गई, जनाजा तो वैसे ही पढ़ लेना चाहिए, लेकिन उसके चेहरे पर जो स्माइल लगता है कि खौफ के बुत जो है वो टूट गए। जिस तरीके से मुराद सईद के घर के ऊपर जो है वो छापा मारा गया, चादर और चारदीवारी को पामाल किया गया, इसी तरीके से अभी अज़हर मशवानी को उठा लिया गया है। पाकिस्तान में जारी बात इस वक्त बनाना रिपब्लिक है और एक 14 जमातों को जो हमारे सर के ऊपर मुसलत किया गया है उनको खुश करने के लिए इस वक्त आपने तो कहा ना कि पहले भी कहा था कि जमहूरियत को खतरा है, पहले भी कहा गया था कि जी आइन को खतरा है जी, लेकिन अभी तो जमहूरियत और आइन से बात आगे निकल गई। अभी तो 22 करोड़ आवाम की इज्जत को खतरा है, इस वक्त तो पाकिस्तान को खतरा है। किसी की इज्जत भी महफूज नहीं है। जो सच बोलता है उसको गोली मार दी जाती है, उसको उठा लिया जाता है, चादर और चारदीवारी को पामाल किया जाता है। डाकू भी इंतजार करते थे रात के अंधेरे का, या दिन दिहाड़े जो है वो कानून के रखवाले डाके मारते हैं, कानून और आइन की जो है वो धज्जियां उड़ाते हैं, लोगों को घरों से उठा लिया जाता है, खवातीन को हरास किया जाता है, 10-10 साल के बच्चों को जो है वो हरास किया जाता है। बिल्कुल कानून की हया खत्म हो गई, आइन की हया खत्म हो गई। कोई जनरल रानी जो है मौजूद है मरियम नवाज की शक्ल में और उसके इशारों पे कानून इस वक्त नाचता फिर रहा है। जहां तक अब इस वक्त इलेक्शन कमीशन की बात है, बिल्कुल बिल्कुल सदीक जान ने ठीक कहा है, जो एक्सपेक्टेड था वो होना था। इस वक्त जो है वो पीडीएम की जमातें जो हैं वो इस वक्त भंगड़े डाल रही हैं, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग देखें हम भी इलेक्शन लड़ने वाले लोगों में से हैं। यहाँ पे हमारे यहाँ डेरा गाजी खान भी पंजाब में लोगों ने अपने इलेक्शन कमीशन में अपने पेपर जमा कराए थे प्रोविंशियल असम्बली के लिए, लेकिन पूरे पंजाब में पीडीएम को स्पेशली पीएमएलएन को कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे। यहाँ पे ज़बान ज़द-ए-आम ये बात थी कि पीएमएलएन के कैंडिडेट जो है वो टिकट लेने को तैयार नहीं थे, तो उनकी तो बेइज्जती होने से बच गई, उनकी तो वो शर्मिंदगी होने से बच गई, क्योंकि वो तो उनकी तो कोई टिकट लेने को तैयार नहीं था। जहां तक उसकी बात है कि अगर इलेक्शन टाइम पे हो जाता, असली तौर पर तो इलेक्शन होना चाहिए था, मगर मसला ये है कि वो जो एक शेर बहादुर इमरान खान जो गोलियां खा के भी जमान पार्क में बैठा हुआ है, जो आइन की बात करता है, जो कानून की बात करता है, जो पाकिस्तान की बात करता है, उसे ये लोग कैसे जान छुड़ाएं? वो तो अवाम में जाता है, जहाँ पे वो जाता है, चाहे वो कोर्ट की पेशी के ऊपर जाता है, चाहे वो घर से बाहर निकलता है, लाखों का मजमा उसके साथ हो जाता है और वो साफ नजर आता है कि अवाम के दिल जो है वो इमरान खान की तरफ मोड़ दिए गए हैं। अब उस मर्द मुजाहिद का मुकाबला कैसे करे? एक ही तरीका है ना, फरार है, कि फरार हासिल किया जाए, किसी तरीके से कानून की पामाली की जाए, आइन की पामाली की जाए। उसके अंदर इदारे इन्वॉल्व है अनफॉर्चुनेटली, और इदारे वही कर रहे हैं जो पीडीएम उनको कह रही है। इलेक्शन मुलतवी करने से कुछ दिन के लिए तो जारी बातें इनकी शर्मिंदगी खत्म हो जाएगी। ये समझते हैं कि हम अवाम में जाएंगे तो अवाम ने तो उनके खिलाफ फैसले ही करना है ना, अवाम ने तो इनको जूते ही मारने हैं, अवाम तो इनको वोट नहीं देती है। वो NA 193 में इन्होंने देख लिया किस तरीके से 40,000 की लीड से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जामपुर में, राजनपुर में जीते, और ये वो इलाका है जो बहुत दूर अफ्तादा है, जो बॉर्डर के ऊपर वाक़ है। वहां पे अगर इसके अंदर तब्दीली आ गई है कि पीडीएम को कोई वोट नहीं डालता है, रियासती दहशतगर्द और रियासती ताकत के बावजूद पूरे जामपुर को FIR के अंदर तब्दील कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद खड़ी फसलों के ऊपर लोगों के, हमारे जो पीटीआई के कारकुनान थे उनके ऊपर जो है वो ट्रैक्टर चला दिए गए थे। हमारे कारकुनान को जो जलसा देता है उनको उठा लिया जाता है, जैसे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। जो पीटीआई का अच्छा सरताज, मैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए दो चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे, दूसरा कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है, जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला, शख्सी जमानत का केस,
सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।